गांव नदलपुर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ की परछाई दिखाई देती थी। गांव में एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह थी जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। इस जगह के बारे में कहा जाता कि यह रात में कर्णपिशाचिनी का बसेरा है। कोई भी जो इस जंगल में जाता है या तो वापस नहीं आता या फिर जिंदा लौट भी आता तो उसकी हालत इतनी खराब होती कि वह कुछ दिन में मर जाता है। यह कर्णपिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह इंसानों की आवाज़ सुनकर उनकी जान ले लेती थी। उसका नाम कर्णपिशाचिनी इसलिए पड़ा क्योंकि वह कानों में फुसफुसाकर लोगों को पागल कर देती थी। उसकी फुसफुसाहट में ऐसी भयावहता होती कि इंसान खुद को मारने पर मजबूर हो जाता था। गांव के लोग सदियों से इस खौफ में जी रहे थे, लेकिन हर कोई उस कर्णपिशाचिनी से दूर रहना चाहता था। कोई भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जो इस कर्णपिशाचिनी की ताकत का केंद्र माना जाता था। उसकी जड़ें उस मृतक वन तक फैली हुई थीं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक नवयुवक अर्जुन से। अर्जुन ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था और अपने पिता के साथ अकेला ही रहता था। उसकी मां की मृत्यु भी उसी कर्णपिशाचिनी के कारण हुई थी। अर्जुन बचपन से ही इस कर्णपिशाचिनी के बारे में सुनता आया था और उसके मन में इसे लेकर ढेरों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह कर्णपिशाचिनी आखिर कौन है और उसे क्या चाहिए। एक रात जब अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे अचानक से दूर जंगल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। ये वही जंगल था जहां जाने से हर कोई डरता था। अर्जुन के मन में जिज्ञासा और क्रोध का एक अजीब सा मिश्रण पैदा हुआ। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इस रहस्य को सुलझाऊं। आखिरकार ये वही कर्णपिशाचिनी है जिसने मेरी मां को मुझसे छीना था। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस जंगल में जाएगा और कर्णपिशाचिनी के रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। वह जानता था कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके दिल में बदला लेने की आग और इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन ने रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए मृतक वन में कदम रखा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे चारों ओर एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस जंगल के बीचों बीच पहुंचा जहां वह कर्णपिशाचिनी का बसेरा माना जाता था। अचानक उसे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। क्यों आया है तू यहाँ अर्जुन? अर्जुन के कानों में ये आवाज़ गूंज रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुझे ख़त्म करने आया हूँ। तभी उसके सामने धुंध से ढकी एक परछाई उभर आई। ये वही कर्णपिशाचिनी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कर्णपिशाचिनी धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तू मुझे ख़त्म नहीं कर सकता। मैं तुझे उसकी सच्चाई बताऊंगी जिसे तू नहीं जानता। अर्जुन ने जवाब दिया, सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रही थी? तो वह अचानक से गायब हो गई और अर्जुन डर से घर को वापस आ गया।